नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 3 सितंबर। कल मैंने आपको बताया था ये 3 सितंबर का जो है, यहाँ तो आनंद रत्न में से मैंने लिया है और जीवन मुक्ति विवेक में भी महाराज श्री बोले हैं। तो जीवन मुक्ति विवेक वाला ओरिजिनल है और उसी से फिर आनंद रत्न पुस्तक में और भी कई ग्रंथों में से उसने, डॉक्टर लीना ग्रोवर ने, तो ये इसमें 2 पैराग्राफ उसमें 29 अक्टूबर में जो है, तो वो तो 2 पैराग्राफ ऊपर वाला नीचे वाला तो वो का वही है, बीच वाला जो है वो अलग अलग प्रसंग है। पर उसमें मैसेज एक ही है, क्या? हमारे मन की वासना दुख का कारण। 3 सितंबर का जो पृष्ठ है आनंद रत्न में से जो लिया है 167, 168, 169, तो इसमें परम पूज्य महाराज श्री यानी अपने संस्मरण के द्वारा अपनी खुद की बात बताकर हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि अगर कभी जीवन में दुख आवे तो थोड़ा विचार करना, कहीं इस कारण से तो ये दुख नहीं आ रहा है। कैसे? सुनो। हमारे मन की वासना दुख का कारण। एक तो ये सबसे पहले अपना शौक बता रहे हैं, तो वो शौक सबको है, ये सिर्फ महाराज जी को ही नहीं, मतलब हर व्यक्ति को ये शौक रहता ही है। हमको बचपन में इस बात का बहुत शौक था कि हम अपने विचार के अनुसार जो बात ठीक समझते थे वह कभी कभी बड़े बूढ़ों से भी कह देते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इतना तक तो ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति समझता है। जब कोई भी कहता है भाई आप ऐसे करो, आप ऐसे मत करो, बिना पूछे, है ना, हम आपको पूछें कि श्याम जी हमको क्या करना चाहिए और आप हमको बताओ, वो तो ठीक है। और आप हमको मिले, आपने इधर उधर देखा और फिर देखा कि भाई, है ना, स्वामी जी घड़े का पानी पीते हैं और स्वामी जी जो है ये करते हैं वो करते हैं, तो आपने सलाह देनी शुरू कर दी, है ना। तो ये जो शौक़ है अपने विचार के अनुसार जो बात ठीक समझते थे वो कभी बड़े बूढ़ों से भी कह देते थे, है ना। भाई चलो, छोटों को कहना भी फिर भी बनता है, पर बड़े बूढ़ों को कहना, वो भी वो पूछ नहीं रहे आपको, है ना। तो अब चूँकि महाराज जी उस गुरु परिवार के थे, तो इसलिए उनको फिर वो भी संकोच नहीं होता था कि हम ये बड़े बूढ़ों को ना कहें, पर उससे उनको शिक्षा क्या मिली वो यहाँ आज के पृष्ठ में बताएंगे। लेकिन हमने ये अनुभव किया कि हमारे उपदेश से हमारा अत्यंत आत्मीय भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता है, तब दूसरों की तो बात ही क्या करनी है। अब क्या है कि बड़े बूढ़ों का तो उसमें 29 अक्टूबर वाले में आएगा विशेष रूप से, है ना। पर यहाँ पर जो है आत्मीय को लेकर, यानी जो हमारा सबसे प्यारा है ना, वो भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता। हमको ये मतलब जब हम देखते थे, चलो इसको हमने कह दिया और अब ये हमारी बात मान लेगा, पर हम देखते ही थे कि नहीं, उसका तो कोई असर हो ही नहीं रहा है। तो अब उसी को प्रसंग को सुना रहे हैं। कैसे? क्या कह रहे हैं कि उस समय हम साधन भजन करते थे, ठीक है, अतः हमारे चित्त में ब्रह्मचर्य का संस्कार ज़्यादा था, वो भी स्वाभाविक है। तो जितने साधन भजन करने वाले हैं, है ना, चाहे गृहस्थ भी क्यों ना हो, तो ब्रह्मचर्य को लेकर जो भी मतलब वहाँ विधि विधान है ना, नियम है, ब्रह्मचर्य पे लेख भी है महाराज श्री का साधना और ब्रह्मानुभूति में, बड़ा लंबा चौड़ा 25 पृष्ठों से ज़्यादा है। तो ये एक संस्कार होता ही है, और उस संस्कार के कारण क्या होता है कि भाई ये खाओ ये मत खाओ, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य के विरुद्ध चीज़ें हैं उसका त्याग करो। तो हमने अपने एक अत्यंत आत्मीय व्यक्ति से कहा, है ना, हमने उसको देखा कि वो लाल मिर्च खाता था, तो उसको इतना ही हमने कहा कि तुम लाल मिर्च खाना छोड़ दो। अच्छा, अब वो हमने उसको क्यों कहा? क्योंकि वो भी साधक था, है ना, वो भी साधन भजन करता था, तो इसलिए उसके मतलब हित में हमने ये बात बताई। और वो भी चूँकि हमारे प्रति उसकी श्रद्धा थी, प्रेम था, उसने कहा कि ठीक है, आपकी बात मान ली, है ना, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप हमारे हित के लिए कह रहे हो, हमने बात मान ली। और महाराज जी कह रहे हैं कि उसने महीने 2 महीने लाल मिर्च खाना छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि उसने त्याग नहीं किया, है ना, स्वभाव का परित्याग उसने किया, पर अब देखिए और फिर खाने लगा। तो वो त्याग करना नहीं करना उसमें तो पानी फेर दिया ना। जब फिर खाने लगा
तो फिर हमारा वो कहना तो कोई सार्थक हुआ नहीं। तो हमको लगा कि भाई जब 2 महीने मान गया हमारी बात, तो हो सकता है इस बार इसको सौगंध दिलवा देते हैं, क्योंकि अपने कमजोरी के कारण फिर से खाना शुरू कर दिया। तो बोले ऐसे करो तुम सौगंध ले लो, है ना। अब हमने उसको सौगंध दिलवाई कि अब लाल मिर्च नहीं खाएंगे। तो वो भी पक्का था। उसने कहा कि जीवन में लाल मिर्च कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बिना मनुष्य जिंदा न रहे, है ना। लो मैंने शपथ ली कि अब लाल मिर्च नहीं खाएंगे। महर्षि कह रहे हैं कि शपथ लेकर 2-3 महीने लाल मिर्च खाना छोड़ दिया और फिर खाना शुरू किया। तो अब ये शपथ वाले हैं, ये फिर कैसे खाना फिर शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि शपथ के इस समय जो अपना वर्तमान युग है उसमें शपथ के बारे में भी कोई गंभीरता नहीं है ना। सौगंध और शपथ जो है ये सब पुरानी चीज़ें हो गई। तो शपथ खा भी लेते हैं और फिर तोड़ दिया। वो मैंने सुना है ना, जो दोनों पीने वाले थे, एक मुसलमान और एक हिंदू, तो अब दोनों की बीबियाँ परेशान, है ना। और घर में पहुँचे पी के, तो दोनों बड़ी डांट लगावे और बड़ा उनको सुनना पड़े, है ना। और मन में सोचे कि भाई चलो अब तो छोड़ ही देंगे, है ना। ये जब हमारी घरवाली इतनी परेशान है, दोनों आपस में चर्चा करें भाई क्या करें, है ना। वो भी कहे कि भाई बीबी बहुत परेशान है, ये भी कहे कि श्रीमती जी बहुत परेशान है। तो अब हुआ क्या कि शपथ ले ली, है ना, नहीं लेंगे। अगर आज से हिंदू कहता है कि हमने पी तो हमने मानो गाय का मांस खाया, इसका मतलब प्रश्न ही नहीं है। और उधर वाले ने कहा कि हमने सुअर का मांस खाया, सुअर का मांस वो लोग नहीं खाते, है ना। तो इनका भी पक्का हो गया कि अब नहीं पीना है। अब वो शाम का समय हुआ और दोनों अपने अपने घर में थे, और वो व्याकुलता और व्यग्रता और वो सब अशांति, और तो अब उसको अशांति को दूर करने के लिए बोले कि भाई पीने की तो अब पीना तो है ही नहीं, चलो वहाँ चल के आ जाते हैं, और क्या है। वहाँ देखे तो वो भी पहुँच गया था, है ना, वो भी बेचारा व्यग्र था। तो दोनों ने कहा चलो बैठ लेते हैं। और वो जैसे ही बैठे वैसे ही उसने लाके, है ना, उसने लाके जो लोग अपना लेते थे वो दे दी। बोले नहीं अब आज से बंद कर दिया, अब ले जाओ। तो बोले कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पड़ी रहेगी, बाद में उठा लेंगे, है ना। अरे बोले ये भी बड़ा विचित्र आदमी है, जब पीते ही नहीं है हम, है ना। अब नहीं माना, छोड़ गया। अब दोनों देखें पीना है नहीं, तो अब दोनों के दिमाग में, है ना, युक्ति तो आई गई। तो शपथ खाने वाले बड़े विचित्र होते हैं। तो इसने अपने गिलास उसको दी, मुसलमान को, मुसलमान ने अपने गिलास इसको दी, है ना। बोले गाय वाली जो है ये तू ले ले और वो सुअर वाली मेरे को दे दे। दोनों ने फिर पीना शुरू कर दिया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि शपथ लेकर 2-3 महीने लाल मिर्च खाना छोड़ दिया, है ना, और फिर खाना शुरू किया। तो शपथ का तो कोई ना कोई मतलब तरीका ये लोग निकाल लेते हैं। तो अब की बार अब महाराज जी के दोनों फेल हो गए। पहले तो श्रद्धा प्रेम से ही उसने छोड़ दिया था 2 महीने, फिर खाना शुरू कर दिया। तो महाराज जी ने ये युक्ति निकाली, अब इससे ये भी युक्ति नहीं बनी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अब की बार हमने उससे कहा, है ना। अब तीसरी युक्ति महाराज जी ने बताई, क्या कि जहाँ अपने आप मिर्च परसी हुई आ जाए वहाँ खा लिया करो, चलो इसमें कोई बात नहीं, है ना, लेकिन मांग मत करो कि हमको मिर्च दो। तो ये जो है बहुत गलत है। अब तूने खाना शुरू कर दिया है तो कोई बात नहीं, पर अब ये नियम बना लो कि भाई जहाँ आई वहाँ ले लिया और बाकी मांगेंगे नहीं, है ना। जब तुम खाते समय मांगते हो कि हमको लाल मिर्च दो, तब उससे हमको संकोच होता है। भाई अब तो पहले तो हम ब्रह्मचर्य आदि को लेकर उसके हित में कह रहे थे, अब हम दूसरा कारण बताया हमने, है ना, कि भाई चलो अब तुम जैसे तुमको रहना है रहो, पर ये हमको तुम संकोच में डाल लेते हो। क्यों? क्योंकि महाराज श्री के अनुगत था वो व्यक्ति। तो अनुगत होने के कारण जहाँ भी जाएंगे महाराज श्री, है ना, तो उनके अनुगत जो भी होगा सेवा में, तो वो जब इस प्रकार कोई चीज़ मांगेगा तो स्वामी को ही संकोच होगा। तो इसलिए महाराज ने कहा कि कम से कम इतना तो करो कि मांगा मत करो। क्यों? बोले उससे हमको संकोच होता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये प्रयोग आप देख लो, हमने 3 प्रयोग किए। देखो ये सब प्रयोग हैं भला। एक छोटी से छोटी चीज़ लाल मिर्च खाना भी नहीं छूट सका, और तो और
वहाँ मांगना भी नहीं छूट सका। यानी ये तीसरा जो हमारा प्रयोग था वो भी फेल हो गया, है ना। उसमें भी उसने, भले इनको संकोच होवे या नहीं होवे, है ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हाँ भाई ले आओ तुम लाल मिर्च, तो मांगना भी नहीं छूट सका। तो ये महर्षि यानी ये पराकाष्ठा की बात बता के ये समझा दिया कि उस दिन से हम उस व्यक्ति को कुछ भी शिक्षा नहीं देते। यानी लाल मिर्च की तो छोड़ो, महर्षि तो गुरु है ना, तो गुरु होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है भाई कि जो अनुगत है उनको शिक्षा देवें। अब महर्षि ने अपने आप ही मन में सोचा कि अब हमको इसको कुछ शिक्षा देनी ही नहीं है ना, तो कुछ भी शिक्षा, इसीलिए फिर बाद में उसने जो है और कांड हुए, महर्षि ने शिक्षा दी नहीं उसको। फिर दूसरे लोगों ने कहा महर्षि को कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, अब इसमें निर्णय होना ही चाहिए कि भाई ये आपकी सेवा में रहे या न रहे। तब फिर अंत में महर्षि ने बुला के उसको कहा कि भाई अब तुम एक निर्णय कर लो, है ना, कि जो तुम कर रहे हो कार्य, है ना, वो तुमको चाहिए। यानी लाल मिर्च वाली बात नहीं है, तो किसी से मित्रता हो गई थी तो तुमको उनके साथ रहना है तो उनके साथ रहो, हमारे साथ रहना है हमारे साथ रहो, दो में से एक तुमको मतलब चुनाव करना है। तो वहाँ बड़ी मतलब वो भी विलक्षण ही बात है, उसने कहा कि हम अपने मित्र के साथ रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। तो ये महर्षि कह रहे हैं कि हमने, देखिए महर्षि ने बहुत ही अच्छा किया, उस दिन से हम उस व्यक्ति को कुछ भी शिक्षा नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? आप अगर शिक्षा देते तो शायद उसका इतना पतन नहीं होता। नहीं, क्या है कि जब व्यक्ति को पता लगता है कि वो मानता नहीं है ना, तो फिर बाद में सामने वाले का भी हृदय नहीं करता कि उसको कुछ शिक्षा दी जाए। तो इसलिए कुछ न कुछ तो हमको अपने में योग्यता लानी ही पड़ेगी, है ना। और वो चूँकि उसके लिए तैयार नहीं था, तो इसलिए जो भी है उसकी परिणति क्या हुई उससे मतलब नहीं है। पर आज के पृष्ठ में सिर्फ महर्षि इतना ही बता रहे हैं कि हम लोगों को भी बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि ये जो हम शिक्षा देते हैं, है ना, तो कह रहे हैं कि हम, अब आपने, चलो आप तो गुरु हैं और आप ये कर सकते हैं, पर हमसे तो हमारा मन तो नहीं मानता, हम तो कितना भी गलती करें हम उसको शिक्षा देते हैं। तो फिर ये बात जो आगे बताने जा रहे हैं महर्षि, बोले इस बात को आप गांठ बांध लो। क्या? हमने तो अपने गांठ बांध ली। क्या? हम अपने आप से ही कहते हैं कि हमारे मन में शिक्षा देने की जो वासना है वही हमारा दुख है। दूसरे का निरुद्ध होना, है ना, दूसरे का मानना या निरुद्ध न होना, नहीं मानना, तो उसके स्वभाव पर निर्भर करता है ना। तो अब ये पूरे प्रसंग में ये बात आई कि स्वभाव एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसीलिए उद्धव जी ने जब पूछा कि शूरवीर कौन है, तो शूरवीर का भगवान कृष्ण उत्तर दे सकते थे कि भाई जो युद्ध में इतने लोगों को मार दे वो शूरवीर है ना। वहाँ महाभारत में आया भी है कौन रथी है, कौन महारथी है, कौन अतिरथी है। तो उनकी सबकी परिभाषा है कि इतने को मारे वो ये रथी, इतनों को मार दे जो महारथी, इतनों को मार दे जो अतिरथी। तो शूरवीर की परिभाषा, है ना, भगवान दे सकते थे उसी भाव में, पर भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा कि जो अपने स्वभाव को जीत ले वो शूरवीर। यानी शूरवीर वहाँ भगवान ने उसको बताया कि जो कि अपने स्वभाव को जीत ले। तो यहाँ महर्षि क्यों कह रहे हैं कि भाई दूसरे का निरुद्ध होना या न होना तो उसके स्वभाव पर निर्भर करता है, क्योंकि ऐसे शूरवीर कहाँ निकलेंगे। ऐसे शूरवीर तो कोई करोड़ों में एक होगा, है ना, कि भाई मुझे ये स्वभाव जो है ख़त्म ही करना है। तो इसलिए परम पूज्य महर्षि ने स्पष्ट कह दिया कि हम अपने आप से ही कहते हैं कि हमारे मन में शिक्षा देने की जो वासना है वही हमारा दुख है। हमारे मन की वासना दुख का कारण। तो आज का जो शीर्षक है वो स्पष्ट ये बता रहा है कि मन में शिक्षा देने की जो वासना है, यानी माता पिता भी जो अपने बच्चे को चाहते हैं कि भाई वो अनुशासित रहे, तो वह उनका कर्तव्य है। उसके लिए मना नहीं कर रहे महर्षि कि भाई आप लोगों को, है ना, वो तो अपने स्वभाव से करेगा इसलिए आप बंद करो। पर बस इतना ही देखो कि हमारी दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण हमको यही समझ में आएगा कि ये जो हमारी वासना है ना, कि हम उसको शिक्षित करें
वही हमको दुखी कर रही है। इसीलिए तेजस्वी जी ने बहुत प्यारी बात बताई, बोले कि हमारे पिताजी ने जब हम छोटे थे तो बहुत हमको समझाया, बेटा संस्कृत पढ़ ले, आगे है ना चल के बहुत सुखी रहेगा, है ना, बेटा इंग्लिश पढ़ ले, है ना, आगे चल के बहुत। अब देखिए आज वो चिन्मय मिशन पूरे वर्ल्ड के हेड है ना, चिन्मयानंद जी के बाद उन्हीं का उत्तराधिकार यानी उन्हीं को ये दिया गया, सौंपा गया पूरा का पूरा। तो वो सचमुच में वो कहते हैं कि पिताजी वो बात कहते थे वो बिल्कुल सत्य है। हम अगर उस समय परिश्रम कर लेते, है ना, इंग्लिश में और संस्कृत में, और हम चमक जाते। पर उस समय हमने एक बात पिताजी की विशेष देखी कि वो हमको कहते ज़रूर थे, पर हम जब उनकी बात मानते नहीं थे तो वो दुखी कभी नहीं होते थे, है ना। तो ये ऐसा अगर हो, है ना, तो बहुत बढ़िया। पर महर्षि कहते हैं हम लोग जो दुखी हो जाते हैं तो दुख का कारण यही है कि हमारे मन में शिक्षा देने की जो वासना है ना, कि क्यों नहीं मान रहा है हमारी बात, इसको मानना ही चाहिए, है ना। हम थे इंग्लैंड में, तो मन में आया कि भाई करीब 1 साल हो गया था, तो माता पिता तो कभी उनका इधर आना हुआ नहीं था। अमेरिका में भाई साहब तो कई वर्षों से थे, और भाई साहब की ही कारण हम पहुंच पाए इंग्लैंड। तो हमने मन में सोचा, वासना की बात बता रहा हूँ, हमने मन में सोचा कि चलो अब बहुत ही बढ़िया हो जाए, है ना, इस बहाने इंग्लैंड भी उनका आना हो जाएगा और अमेरिका भी, है ना, पहुँच जाएंगे। तो हमने, क्योंकि हमारा तो वैसे तो था ही पौंड वगैरह, हम जो भी आता था हमारे को कोई आवश्यकता तो थी नहीं, तो इसलिए उसका विनियोग हो जाएगा उनके आने जाने में, और भाई साहब जो है वो अमेरिका का कर लेंगे। तो भाई साहब को हमने जब बात करी तो उनको उस समय अनुकूलता नहीं रही होगी, है ना, तो उन्होंने हमको बता दिया कि भाई इस समय हमको अनुकूलता नहीं है। तो उससे हमको दुख हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो वासना है, तो वासना क्या, हम मन में उनको शिक्षा दे रहे हैं कि क्या शिक्षा दे रहे हैं कि भाई माता पिता को बुलाओ। अरे बुलाओ, तुम अपना बुलाना है, तुम बुला के नक्की करो। तो ये हमेशा, क्योंकि ठाकुर जी जो हैं ये आवश्यक नहीं है कि भाई वो हमारे अंदर जो इच्छा है, कामना है। कल पढ़ रहा था मैं ये तपोवन प्रसाद, वही तेजस्वी जी कह रहे हैं कि महाराज अब ऐसे वो कह रहा है, शिष्य कह रहा है कि मन में कामनाएं शांत हो जाएं, मन की कामना जो है, ऐसे हमारी कामना है कि मन को शांति मिल जाए, ऐसे करके उन्होंने आशीर्वाद मांगा, है ना। तो क्या है कि बस अब एक ही कामना है कि मन शांत हो जाए। बहुत बढ़िया बात है ना। अब सिर्फ एक ही कामना बची है और वो आप आशीर्वाद दो कि मन शांत हो जाए। तो बोले कि इसका तरीका यही है कि वो जो कामना है ना, उसी को शांत कर दो, क्योंकि मन शांत हो जाए, ये एक जो एकमात्र कामना बची है ना। तो अब उस कामना को ही शांत कर दो। तो हाँ, तो कामना को जब शांत करोगे, इसीलिए हमारा शिकाव एक पृष्ठ है कि भाई आनंद के लिए मैं कुछ भी कर लूँगा, आप कहो तो मैं कूद के मर जाऊँगा, पर आनंद हमको चाहिए। तो बोले कि अब इस आनंद की कामना को भी खत्म कर दो, है ना। तो ये जो हमारे मन में शिक्षा देने की जो वासना है, कामना है ना, वही हमारा दुख है। तो अगर जैसे वो तेजस्वी जी के पिताजी बता देते थे पर दुखी नहीं होते थे, एक कर नहीं रहा, हम लोग क्या है, वो जब नहीं करता है तो उससे दुखी हो जाते हैं। तो वो नहीं होना ये सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए अब महर्षि, अब हम कैसे दुखी ना हो तो उसके लिए आगे समझाएंगे। क्या? एक तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि दूसरे का निरुद्ध होना या न होना वो तो उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, है ना, कि भाई उसका जैसा स्वभाव है, और अगर वो खुद परिश्रम नहीं करेगा, खुद नहीं चाहेगा, है ना, तब तक कुछ नहीं कर सकते। देखिए उसके मन में लाल मिर्च छोड़ने का बिल्कुल संकल्प नहीं, तो इसलिए पहले 2 महीने छोड़ा, फिर कर दिया, फिर सौगंध ली, फिर कर दिया, फिर बोले कि अच्छा मांगा मत करो, फिर भी मांगना शुरू कर दिया। तो इसका अर्थ है कि उसके हृदय में बिल्कुल ये है ही नहीं कि भाई मुझे लाल मिर्च छोड़नी है। तो इस प्रकार सामने वाले के अंदर उस स्वभाव को लेकर उसके हृदय में अगर कुछ भी नहीं है कि ये गलत हो रहा है ना,
तो आप कितना भी उसको उपदेश दे लो, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। एक पॉइंट। फिर महर्षि दूसरा पॉइंट दे रहे हैं। पहले हमने पारसमणि में पढ़ा था कि यदि कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष तक बांस की नली में सीधी करके रखो और फिर उसमें से निकाल दो तो वह फिर टेढ़ी की टेढ़ी होती है। तो इसी मतलब प्रसंग को लेकर दूसरा सूत्र दे रहे महर्षि, क्या कि लोग अपनी गति से चलते हैं। चलो स्वभाव की बात छोड़ो, है ना, सबकी अपनी अपनी समझ है, तो अपनी गति से चलते हैं, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र गति होती है। तो फिर क्या सुधारे नहीं दूसरों को? बोले देखो, यह जो दूसरों को सुधारने की समस्या है ना, अब ये दूसरे पॉइंट के आधार पर ही ये दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र तो यह है कि स्वभाव पर निर्भर है। तो स्वभाव जो है वो क्या है? बोले कि दूसरे का निरुद्ध होना या न होना तो उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। तो एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में कुत्ते की पूंछ वाली बात पे दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा सूत्र क्या है, वो ध्यान से सुनना। महर्षि कह रहे हैं कि ये जो दूसरों को सुधारने की समस्या है, यह भी मनुष्य की नज़र को एक व्यक्ति पर या एक परिवार पर या एक संप्रदाय पर सीमित कर देती है। अभी हम जो दूसरा अगला पृष्ठ करने जा रहे हैं, इसमें ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। तो अगला पृष्ठ तो हम लोग करेंगे 6 सितंबर का, है ना, क्योंकि 4 और 5 रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो वहाँ ये बात और स्पष्ट हो जाएगी क्या कि यह जो दूसरों को सुधारने की समस्या है, यह भी मनुष्य की नज़र को एक व्यक्ति पर या एक परिवार पर या एक संप्रदाय पर सीमित कर देती है। ये जरा वेदांत की बात है। कैसे? अपने दृष्टिकोण को बहुत उज्ज्वल, बहुत निर्मल, बहुत व्यापक बनाने की ज़रूरत है। तो ये जो अंतिम सूत्र है आज के पृष्ठ का 3 सितंबर का, उसमें महर्षि ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक अविद्या जब तक हमारी एक व्यक्ति पर दृष्टि है ना, वो चाहे हमारे सामने वाला हो, हमारा प्रेमी हो, हमारा मित्र हो, कोई भी हो, है ना, तब तक हमारी दृष्टि जो है वो उज्ज्वल, निर्मल और व्यापक नहीं है। तो उज्ज्वल, निर्मल और व्यापक दृष्टि क्या है? बोले ईश्वर को जो दृष्टि पकड़ ले, है ना, अब बिल्कुल समझ में आता रहेगा उस बंदे को कि भाई ईश्वर जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है ना। हरि बाबा को देखिए ना, हरि बाबा को तो कहा गया कि आप क्यों नहीं बता रहे इन लोगों को, ये लोग अनाचार, व्यभिचार और ये सब कर रहे हैं। तो हरि बाबा ने साफ कहा कि भाई ईश्वर के सामने हो रहा है, तो उनकी व्यापक दृष्टि, उनकी उज्ज्वल दृष्टि, उनकी निर्मल दृष्टि है, तो वो दृष्टिकोण हमको लाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है? कह रहे हैं कि ये जो दूसरों को सुधारने की समस्या है, जब बैठे तब यही बात है ना, उनको कांग्रेस वालों को ये करना चाहिए, जाट आंदोलन में होना चाहिए, फलाने में ये करना चाहिए। तो रामानंद जी ने कहा कि हमने 2 सूत्र बना रखे हैं। कोई भी आके हमको कोई भी घटना संसार की सुनाए, अरे छोड़ो, संसार में ऐसे ही होता है ना। अरे हम इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हो और आप बात बंद करो, है ना, संसार में ऐसे ही होता है। अरे महाराज इतने लोग मर गए वहाँ मथुरा में, आपको मालूम नहीं है, 2000 लोग, है ना, अखिलेश आ रहा है परसों। संसार में ऐसे ही होता है। एक सूत्र, पहला सूत्र। और दूसरा सूत्र, सब महादेव की लीला है। अब बात समझ में आएगी। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ये जो दूसरों को सुधारने की समस्या है, ये भी मनुष्य की नज़र को एक व्यक्ति पर या एक परिवार पर या एक संप्रदाय पर सीमित कर देती है। तो ईश्वर जो है वही व्यापक है ना, वही निर्मल है, वही उज्ज्वल है। तो उसी से जब संबंध बनाएंगे तब जाके ये हमारी जो है वासना, है ना, ये धीरे धीरे है ना, वो दृष्टि प्राप्त होगी कि भाई हाँ ठाकुर जी कर रहे हैं और वो आनंद लेते रहो, है ना। तो क्या बोले, अपने को शांति देने के लिए हमने ये सूत्र 2 बना रखे हैं। स्वामी रामानंद जी ने, ओंकारेश्वर वाले स्वामी रामानंद जी ने हमको बताया कि स्वामी जी, इससे हमारे मन की शांति कभी भंग नहीं होती। कोई घटना हो जाए संसार में, जगत में ऐसे ही होता है और सब महादेव की लीला है। बात खत्म हो गई। तो इस प्रकार महर्षि ने इस 3 सितंबर के पृष्ठ में बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों को समझा दी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
नारायण 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 नारायण।